आज से करीब 4500 साल पहले की बात है। भारत के उत्तर पश्चिम में एक बहुत बड़ी और विकसित सभ्यता पनप रही थी। ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मोहनजोदाड़ो नाम के एक शहर से। इस शहर में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि उसका शहर कितना व्यवस्थित और साफ सुथरा था। घरें पक्की हुई ईंटों से बनी थीं और सड़कें बिल्कुल सीधी और चौड़ी थीं। हर घर में एक कुआं और स्नानागार होता था और शहर में एक शानदार जल निकास प्रणाली थी जो आज भी हमें हैरान कर देती है। एक दिन मोहन अपनी बहन हर्षा के साथ शहर के महान स्नानागार को देखने गया। ये एक बड़ा तालाब था जिसका उपयोग शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। हर्षा ने बताया कि इस स्नानागार को इतनी कुशलता से बनाया गया है कि इसका पानी कभी बाहर नहीं निकलता। मोहन ने देखा कि लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, कुछ लोग मनके और आभूषण बना रहे थे और कुछ व्यापारी नावों पर अपना सामान लेकर जा रहे थे। इस सभ्यता के लोग व्यापार में बहुत कुशल थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी कि आज के इराक जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से भी थे। उनके पास अपनी लिपि भी थी जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। मोहन के पिता एक किसान थे। वे गेहूं, जौ और मटर उगाते थे। खेतों की सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। इस सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे। उनके शहरों से बहुत कम हथियार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे युद्ध की बजाय कला, व्यापार और कृषि पर ध्यान देते थे। समय बीतता गया और मोहन बड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों से इस महान सभ्यता को फलते फूलते देखा, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगे। नदियों का रुख बदलने लगा और शायद बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने लगीं। बाहरी आक्रमण की भी संभावना हो सकती है। इन सब कारणों से ये महान सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक दिन मोहन के गांव में अकाल पड़ गया। लोग धीरे धीरे अपने घरों को छोड़कर चले गए। मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे पता था कि ये एक चक्र है। सभ्यताएं आती हैं और चली जाती हैं। सदियों बाद जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों के खंडहर मिले। उन्होंने इन खंडहरों से एक अद्भुत कहानी उजागर की। ये कहानी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो अपनी योजनाबद्ध शहरों, उन्नत जल प्रबंधन, कला और शांतिप्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें बताता है कि कैसे एक समाज बिना युद्ध के भी विकसित हो सकता है और कैसे पर्यावरण का सम्मान करना और उसे बचाना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।